नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम चैनल पर विशेष कड़ी में डॉक्टर की राय में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम विशिष्ट डॉक्टर्स को इस शो में बुलाते हैं, उनसे अपनी व्यवहारिक जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्न करते हैं और उनसे उसका समाधान लेते हैं, उत्तर पाते हैं। और हमारे साथ आज कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हैं कि उनको क्या पेरेंटिंग के इशू आ रहे हैं, कहाँ उन्हें गाइडेंस चाहिए। तो वो अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से करेंगे और डॉक्टर साहब उन्हें गाइड करेंगे कि कैसे उन्हें अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए। तो हमारे साथ आज करनाल से डॉक्टर अमित कुंजी जुड़े हुए हैं, जो आयुर्वेदा डॉक्टर हैं और नोडल ऑफिसर हैं और बहुत सारे साधना कर चुके हैं बचपन से लेकर अब तक। और बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं, ध्यान सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं और हेल्थ इश्यूज को लेके जो आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट बताए जाते हैं वो भी उनको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं और बहुत सारी थेरेपीज, ऑल्टरनेट थेरेपीज पे भी काम करते हैं। और किस पेशेंट को, किस बच्चे को क्या काउंसलिंग देनी चाहिए, आजकल जैसे टीन एज के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत एक संघर्ष हो रहा है आइडेंटिटी को लेकर। ईगो क्लैशेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे इशू हैं। जब हम उस इशू के अंदर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें समझ नहीं आती हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो बाहर से देख रहा है उसे समझ आ जाती है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो इसी विषय को आगे लेकर कि हम, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनकी हेल्प हो सके, उनको गाइडेंस मिल सके, तो हम ऐसे विशेष डॉक्टर्स को इस शो में बुलाते हैं। तो अमित कुंज जी, मैं आपका बहुत बहुत इस मंच पर स्वागत करती हूँ कि आज आप आए, आपने हमें समय दिया और आप अपने विजडम से हम सबको गाइडेंस देंगे। और ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा कि 5 लोग जो आपसे बातचीत कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए है। ये वीडियो कई लोगों तक पहुंचेगा और आज टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत थैंक्स है कि अगर हम घर बैठे बैठे किसी का जीवन बदलने में मदद कर सके तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं है। तो आपका मैं पुनः एक बार इस मंच पर स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अमित कुंज जी, मैं शुरुआत करती हूँ, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके पास, जैसे आप काउंसलिंग भी करते हैं और आपकी खुद की बेटी है छोटी, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जो सोचे भी नहीं होते हैं कि कैसे बच्चे को टैकल करना है, क्योंकि बच्चे की आइडेंटिटी बनती है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है और पेरेंट्स उसके लिए आइडियल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा साइंस कहती है, आप भी जानते होंगे, कि जब बच्चा 5 साल तक का होता है तो ऑलमोस्ट 95% उसकी घर पे ट्रेनिंग हो चुकी होती है, एग्जैक्टली। प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, कंडीशनिंग हो चुकी होती है कि उसको लाइफ कैसे जीनी है। और जब 5 साल के, आज तो खैर जल्दी डाल देते हैं स्कूल में, प्ले वे स्कूल में, 5 साल के बाद जब बच्चा सोसाइटी में जाके इंटरेक्शन करता है तो सिर्फ उसकी 5% के लिए पेरेंट्स लाखों रुपया खर्च करते हैं। और जब बच्चा घर में सीख रहा है, पेरेंट्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि बच्चा उनसे क्या क्या ले रहा है। तो इस बारे में, आपकी भी बच्ची छोटी है, तो आप क्या गाइड करना चाहोगे पेरेंट्स को कि कैसे बच्चों को वो संस्कार दें बचपन से ही। बड़ी मतलब आपका कंसेप्ट काफी क्लियर है और ये एक अच्छी बात है। देखिए, होता क्या है कि जो हम सब लोगों की फैमिलीज हैं वो डिस्फंक्शनल फैमिलीज हैं। उनको साइकोलॉजिकल टर्म में डिस्फंक्शनल फैमिलीज बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों की बड़ों की आदतें ही खुद की ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे बच्चे हमारे जल्दी उठें, तो क्या हम खुद जल्दी उठते हैं? जो चीज हम बच्चों से चाह रहे हैं, क्या वो हम खुद कर रहे हैं? हमें उनके लिए एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि वो सच बोले, लेकिन अगर हम उनके सामने झूठ बोल के दिखा रहे हैं तो वो बात तो सही नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने तो वही फॉलो करना है, क्योंकि वो प्रतिबिंब है हमारा। जो हम कर रहे हैं बच्चों ने वही फॉलो करना है, बिल्कुल एकदम। तो हमें खुद को ही एग्जाम्पल बनना पड़ेगा उनके आगे, जो आप चाहते हो। और बाकी हर बच्चा यूनिक होता है, यूनिक क्वालिटीज लेके आता है। हम उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। और बच्चे इतने यूनिक होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट आपको देखना है वो बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या कर रहा है। अब मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मेरी गुड़िया गाने में बहुत अच्छी है। छोटी सी 5 साल की गुड़िया है। वो बहुत अच्छी योगिक एक्सरसाइज करती है, क्योंकि उसने हमको योग करते हुए देखा। उसकी मम्मी भी करती हैं, मैं भी करता हूँ। तो मेरे साथ कई प्रोग्राम में जाती है, तो उसका योग में इंटरेस्ट हो गया।
तो वो छोटी सी थी तब उसने वो चैंपियनशिप जीती है। 1.5 साल की थी उस समय, 1.5 साल की बच्ची वो योग कर रही थी। मैं उसके आपको 1.5 साल वाले अगर पोस्टर दिखाऊंगा तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि 1.5 साल का बच्चा भी कितना अच्छा योग करता है। तो ऐसे ही उसने अपनी माँ को हारमोनियम पे प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो उसको सारे गामा पाधा नीसा और वो सब उसने पिकअप कर लिया वहीं से कि माँ बजा रही है, छोटा बच्चा तो वैसे ही हारमोनियम पे उंगली लगा रहा है। तो आप उसको एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हो? तो अगर म्यूजिक का एनवायरनमेंट तो बच्चा म्यूजिक में जाएगा, डांस का एनवायरनमेंट है तो डांस में जाएगा। आप बच्चे के साथ टाइम कितना स्पेंड करने वाले हो? आप चाहते हो कि बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। आज हर एक पेरेंट का एक क्वेश्चन है कि बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, बच्चे बीमार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं, उनको यही इशू है कि बच्चे का खांसी जुकाम नहीं जा रहा, बच्चे को बार बार बुखार हो रहा है। ये सब समस्याएं बच्चे को चल रही हैं। तो आज के टाइम में कोरोना से तो एक अलग ही फियर सब में आ गया, और बच्चे काफी बीमार चलते हैं क्योंकि उनकी कफ की प्रवृत्ति होती है। और बच्चों में बेसिकली ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको कफ की नेचर बहुत ज्यादा तंग करती है, क्योंकि कफ का ही पीरियड होता है उनका, बाल जो काल होता है। और हमको उनको सही दिनचर्या दे ही नहीं पा रहे, उनके ऊपर ओवरलोड स्टडी का डाल दिया है, बच्चे की कंसंट्रेशन हम नहीं बना पा रहे। तो वो सब इतना सारा डिसफंक्शनल सिस्टम है कि अगर आप फैमिली में एक व्यक्ति को ठीक करने जाओ तो आप दादा दादी को तो ठीक नहीं कर सकते ना। दादा दादी की एक अलग आदत है, और एक हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं या जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें इम्पेक्ट करेंगी, हर चीज की प्लस माइनस है। तो हमें सबको ही, बड़े लोगों को बैठकर समझने की जरूरत है। बच्चे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। मेरे पास लोग लेके आते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग कर दो, हमारा बच्चा कहना नहीं मानता। मैं कहता हूँ बच्चे की कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, बड़े आ जाओ, जितने बड़े हैं ना सब बुला लो, दादा दादी नाना नानी, जो भी घर में रहते हैं, चाचा चाची, इन सबको बुलाओ, इनको जरूरत है, बच्चे को कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि काउंसलिंग की जरूरत बड़ों को है। और बड़ों को लगता है कि बच्चों की काउंसलिंग कर दो, बच्चों को ध्यान सिखा दो, योगा सिखा दो, बच्चे सुधर जाएं, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। आपको आइडियल बनना पड़ेगा बच्चों के लिए। और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे आपके भी फादर मदर हैं और आपकी बच्ची थी, तो पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है एग्जैक्टली। कि वो बच्चों को, इसीलिए दादी नानी की कहानियां सुनाई जाती थी ना। बच्चे दादी के पास होते थे, कहानी सुनते थे। हमें भी याद है कि हम दादी के साथ रात को बैठ जाते थे कि कहानी सुनाओ, कोई हम्म। साखी सुनाओ। तो वो धीरे धीरे वो संस्कार अपने आप बच्चे में डेवलप होने लग जाते हैं। तो जैसे आपने हम्म। देखा कि आपकी बेटी को दादी दादा का भी सानिध्य मिला, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपकी बेटी की ग्रोथ में उनका क्या रोल रहा? मेरी जो माता जी थी उनको काफी सारे भजन जो हैं वो आते थे। तो उन्होंने बच्चे के साथ में कथाएं सुना दी उसको, कृष्ण जी की कथा सुना रही हैं, रामायण सुना रही हैं, महाभारत सुना रही हैं, गीता जी सुना रही हैं, या भगवान की आरतियां सुना रही हैं, मंत्र सुना रही हैं। तो जितने उनको याद थे वो सब उसके सामने बोलते थे। तो वो सब पिकअप कर लिए उसने, जितने थे उसको सारी स्टोरीज मालूम है। तो उससे कोई स्टोरी आप उसके सामने छेड़ो, उसको सब आता है। तो बताएगी नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता, तुम करेक्ट, वो हमको करेक्ट कर देगी, बड़ों को करेक्ट कर देगी। तो बड़े अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको करेक्शन हो जाएगी। वंडरफुल, हम्म। वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर हम चाहते हैं बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे, अच्छे संस्कार दे, तो उसमें हर एक का रोल है, चाहे वो दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, चाची है, मामी है, क्योंकि बच्चा इन्हीं लोगों से सीखता है। और सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो पेरेंट्स का रहता है कि पेरेंट्स कैसे रहते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। तो आपने बहुत गहरे सूत्र दिए कि हम, जैसे आपने बताया कि सब बड़ों को बुला लो काउंसलिंग के लिए, बच्चों को छोड़ दो क्योंकि उनको जरूरत है। तो वाकई में बिल्कुल। ही बड़ों को ये बात हजम भी नहीं होती है कि हमें काउंसलिंग की जरूरत है। एक्चुअल में उन्हीं को जरूरत है। देखो जैसे जी ऐसा होता है कि अभी आज की डेट में हर पेरेंट का एक हाल है, उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दिए हैं। पहले टीवी में कार्टून आया करते थे, अब क्या है, बच्चे के मोबाइल में कार्टून है। बच्चे को ही एक अलग से मोबाइल दे दिया है, बच्चा उसमें सारा दिन कार्टून देखता है। कैसे कार्टून देखता है? सारे जो कार्टून हैं वो जैपनीज और कोरियन और चाइनीज, ये कार्टून हैं जितने भी हैं। सन 2004 में मैंने स्पेशल साउथ कोरिया विजिट किया था, वहां पे एक कार्टून बनाने वाली कंपनी थी। तो मैंने उनसे उस दिन उस समय मैंने बात की थी कि जो आपका कार्टून है उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पे पड़ रहा है।
तो आपको अपने कार्टून कैरेक्टर को कुछ पॉजिटिव हैबिट्स दिखानी है, उसको अपनी संस्कृति पे बताओ। तो वहां पे उस समय बुद्धा का क्रेज है, क्योंकि जो कोरिया है, साउथ कोरिया, वहां पे बौद्धिज्म है या फिर वहां पर क्रिश्चियनिटी है मोस्टली। इसी दो रिलीजन के अंदर वो लोग हैं। तो वो जो रिलीजन को मानते थे, वहां पर जो बुद्धिज्म की लाइन चलती है वो है बॉन बुद्धिज्म। तो मैंने योंगसन यूनिवर्सिटी में विजिट किया, और वहां पे जो उस समय कार्टून की जो बनाते थे पूरी सीरीज, उनसे विजिट किया, उनको बताया मैंने कि आप बुद्धिज्म बुद्धिज्म के ऊपर काम करो। तो उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर में उसको चक्रा से रिलेट करके, कुंडलिनी से रिलेट करके वो कार्टून भी बनाए थे उस समय। और वो काफी अच्छी सीरीज चली, प्रमोशन भी हुई उसकी, लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन एक ही कार्टून फिल्म के कुछ एक एपिसोड बन पाए, वो आगे नहीं चल पाई वो सीरीज। तो कुछ उस पे ऑब्जेक्शन आ गए, मतलब लोगों का रिलीजन बेस का, और ये इंफॉर्मेशन का कुछ आया। लेकिन वो एक बहुत अच्छा था, अगर नेट पे आप सर्च करोगे तो वो इन कार्टून एक्सप्लेन अबाउट चक्रा एंड दैट थिंग, व्हेन यू सर्च यू विल फाइंड आउट। तो ये एक चीज होनी जरूर चाहिए कि हम बच्चे को कार्टून के ऊपर छोड़ दिया, तो वो कार्टून देख रहे हैं, और कार्टून में कैसी कैसी एजुकेशन मिल रही है बच्चे से, पीछा छुड़वाने के लिए, कि बच्चा हमें तंग ना करे, हम बड़े अपना काम करते रहें, बच्चों की क्वेरी हम सोल्व नहीं कर रहे। हमने उनके मोबाइल फोन देकर उनको कार्टून पे डिपेंड कर दिया है। हम बच्चे की बात ही नहीं सुन रहे, उसके इमोशन नहीं समझ रहे, उसकी एनर्जी को नहीं चैनलाइज कर पा रहे। और हमने केवल बच्चे को एक मोबाइल के हाथ में छोड़ दिया, और मोबाइल एक ऐसा समुद्र है जिसके अंदर हर तरह की नॉलेज उसके अंदर है। बच्चा किस बटन पर क्लिक करेगा, क्या देखेगा, अभी तो पेरेंट्स को नहीं मालूम क्या देखना है। जो इंडिया का जो ट्रैफिक है इस समय, इंटरनेट का ट्रैफिक है, मैंने एक सर्वे मतलब देखा था, उस सर्वे में बताया गया था कि 70 to 80% जो ट्रैफिक है वो पोर्न पे जा रहा है। तो ये सब चीज इतनी है, और वही हम एक खतरनाक टूल बच्चों के हाथ में छोड़ के हमने छोड़ दिया है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, और पेरेंट्स क्या करना चाह रहे हैं, अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, और बच्चे अपने आप फिर जो उनकी ऊर्जा जो है जहां जा रही है वो वही कर रहे हैं। और आपने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा अपने स्कूल में जा रहा है, हर